मन की बात की 100वां एपिसोड के अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे सभी निचलौल के व्यापारी साथी, चूंकि चुनाव भी चल रहा है तो दोनों मिक्स हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नगर पंचायत के प्रत्याशी श्री दुर्गा प्रसाद अग्रहरी जी, सभासद सभी हमारे सभासदगण के प्रत्याशीगण, श्रीनिवास वर्मा जी, गौरी अग्रवाल जी, संतोष वर्मा जी, शंभूलाल वर्मा जी, अनिल वर्मा जी, अमरीश वर्मा जी, शंभू केडिया जी, सुभाष जायसवाल जी, कमलेश सिंह जी, विनोद वर्मा जी, बाकीलाल वर्मा जी, कृष्ण मुरारी अग्रवाल जी, सुभाष जायसवाल जी, मंजूर आलम जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माता बहनों तथा प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि एक बार नहीं 6 बार आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। और आज मैं अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि महाराजगंज जिला में पहला भारत सरकार का मंत्री, तो पहला भारत सरकार का मंत्री बनने का भी अवसर आपके बदौलत ही मुझे मिला है। इसलिए मैं आप सबका कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और 1991 से लेके आज तक आप सबका हमेशा आशीर्वाद सहयोग मिलता रहा और खास तौर से निचलौल नगर में तो भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक समर्थन हर चुनाव में मिलता रहा है, सर्वाधिक समर्थन। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी से हम लोग 91 में लड़ने आए थे तो राजनीतिक परिस्थितियां अलग थी और जब विधानसभा का गिनती होता था तो ठूठी से जब चलता था ज्यादा तक तो भारतीय जनता पार्टी 20-22 हजार का लीड लेती थी, लेकिन उधर कुछ राजनीतिक प्रभाव होता था, उसके नाते कहीं ना कहीं थोड़ा कमी उसमें आ जाता था। अगर कहें कि विपरीत परिस्थितियों में भी ठूठी बारी से लगाकर निचलौल बाजार से लगाकर जहदा तक भारतीय जनता पार्टी का सहयोग समर्थन सदैव यहाँ की जनता ने हमें देते रहा। और जहां तक मेरा सवाल है, 1991 से मैं भी राजनीति यहाँ कर रहा हूं और कभी मुझे अहंकार या घमंड नहीं हुआ कि मैं अपने बल पे जीत जाता हूं। मैं अपने कार्यकर्ताओं के बल पे और जनता के स्नेह प्यार के बल पर ही आज 6वीं बार मैं यहाँ पर सांसद के रूप में और मंत्री के रूप में खड़ा हूं। और ये जनता 32 साल हो गया। 32 साल में यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं मुझसे जैसे चाहते हैं बात करते हैं, जैसे चाहते हैं मिलते हैं, जब चाहते हैं बुला लेते हैं, उसमें मैं कभी भी इंकार करने का काम नहीं करता। और 32 साल में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई विपक्ष का भी व्यक्ति पंकज चौधरी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है कि किसी से मैंने ऊंचे आवाज में भी बात किया हो। एक परिवार के रूप में हम चल रहे हैं, एक परिवार के सदस्य के रूप में मैं अपनी जनता को जानता भी हूं। और भारत सरकार का मंत्री होने के बाद कार्य दायित्व हम लोग का बहुत बढ़ जाता है। क्या करके भी अब मैं थोड़ा समय कम दे पा रहा हूं और आज भी मैं समय दे पा रहा हूं तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से छुट्टी मांगा हूं। मेरा ड्यूटी कर्नाटका में लगा। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा कि अध्यक्ष जी मैं जमीन का नेता हूं, कार्यकर्ताओं के बल पर विपरीत परिस्थिति में जब उत्तर प्रदेश में 10 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी थी जीती थी, तब उस समय भी महाराजगंज के कार्यकर्ता और जनता ने मुझे जिता करके भेजा है। मेरा भी कुछ कर्तव्य है क्योंकि मैं चुनाव नहीं लड़ता हूं, मेरे कार्यकर्ता मेरे समर्थक चुनाव लड़ते हैं। और आज एक स्थानीय निकाय का चुनाव आया है तो मुझे छुट्टी चाहिए कि मैं अपने कुछ कार्यकर्ताओं के लिए 2 कदम चल करके, चाहे हमारे सभासद हो चाहे हमारे अध्यक्ष हो, जहां भी लड़ रहा है उसका मैं कुछ चल करके सहयोग कर पाऊं। इस नाते मुझे छुट्टी मिला है कर्नाटका से, तो मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। बाकी जो फेसबुक ट्विटर चलाते होंगे, व्हाट्सएप देखते होंगे, कोई भी दिन हम लोग का बाकी नहीं रहता कि देश के किसी न किसी कोने में हम लोग को जाना रहता है। अभी 4 तारीख को चुनाव खत्म हो रहा है, उसके बाद का प्रोग्राम सब आ जाए, फिर मैं यहाँ पर न रह पाऊंगा।
लेकिन फिर भी मैं अपने दिल्ली के आवास पर और महाराजगंज के घर पर ये व्यवस्था बनाया हूँ, क्योंकि अब देश भर से लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन स्पेशली मैं महाराजगंज घर पे और गोरख दिल्ली वाले घर पे ये व्यवस्था बनाया हूँ कि महाराजगंज का कोई भी व्यक्ति या गोरखपुर का, महाराजगंज का, कुशीनगर का, सिद्धार्थनगर का, जो अपने अगल बगल के जिले हैं, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए आता है तो अगर मैं नहीं उपस्थित हूं तो उसको रहने का, खाने की व्यवस्था कराई जाए, ताकि मैं दूसरे दिन आता हूं तो उसकी बात निश्चित तौर से सुनी जाए। मैं अपने जनता को एक परिवार के रूप में देखता हूं, और यदि मैं दावे के साथ कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ व्यापारी गण ज्यादा बैठे हैं, नेताओं द्वारा व्यापारी का ही सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए तो जिसकी भी सरकार बनी तो सबसे ज्यादा प्रहार व्यापारियों पे ही होता है, क्योंकि नेताओं को थोड़ा धन की आवश्यकता होती, माल काफी लोग के पास है, और लेकिन एक प्रबल की तरफ से कहीं ना कहीं व्यापारियों को प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन मैं दावे के साथ कर सकता हूं पूरे जनपद में कि एक भी व्यापारी नहीं कर सकता कि पंकज चौधरी की तरफ से कभी भी उसके ऊपर दबाव बनाया गया होगा। बचाव में जरूर मैं काम किया होगा, लेकिन दबाव का काम हमने नहीं किया, क्योंकि मेरा अपना मानना, मेरे सफलता का जो कारण है, मेरा व्यवहार, मेरा संबंध पारिवारिक भाव और विकास के आधार पर ही मैं यहाँ पर स्थापित हूँ। ये छोटी बात नहीं है कि एक लोकसभा क्षेत्र से 8 वर्ष में चुनाव आप लोगों ने लड़ाया, 32 साल एक क्षेत्र एक दल के रहना भी अगर कल्पना करिएगा, विचार करिएगा तो कहीं ना कहीं एक बहुत कठिन परिस्थिति होती है। एक बार तो जीतना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करेंगे, व्यवहार आपका ठीक नहीं होगा तो जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। लेकिन मुझे वो सौभाग्य मिला है कि महाराजगंज की जनता हमें मिली है, निचरौल की हमें जनता मिली है, जो हम लोग का नोक झोंक भी होता है। यहाँ के व्यापारी लोग बहुत घेरते थे हमको सड़क को लेकर के, शंभू भाई क्या कर रहे हैं आप, एक सड़क नहीं, और उनकी मांग जायज होती थी। हम लोग प्रयास भी करते थे, क्योंकि 14 के पहले में 4 बार एमपी रहा था और प्रयास भी मैं करता था, लेकिन सरकार अपनी ना होने के नाते कहीं ना कहीं मैं असफल रहता था। लेकिन 14 में जैसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, महाराजगंज में सबसे पहला रोड 189 करोड़ रुपए का इंदरपुर से लेकर के और नौतनवा तक स्वीकृत कराने का काम किया। तो एक रोड स्टेशनों को जोड़ने का विषय है, सब लोग बहुत ललकार देते हैं, एक तो सही करा दीजिए, चौकुए वाला करा दीजिए, वाला चूटहा वाला करा दीजिए, तोलोली जाने वाला करा दीजिए। और आप देखिए कि जब सरकारें आती हैं, उसकी विचारधारा ठीक होती है, तो आप देखिए कि पहले हम पूरे देश में तो नहीं, लेकिन जिले में तो कह सकता हूं कि जितनी भी मुख्य सड़कें हैं, एक भी सड़क, मुख्य सड़कें, कोई भी सड़क 10 मीटर और 7 मीटर टॉप से कम की नहीं है, सभी सड़कें बन गई हैं। आज निचलौल को आने जाने के लिए एक नहीं 4 रास्ते मिल गए हैं। दूसरा, शंभू जब संध्या का आ गई तो देख रहे हैं बिजली देख रहे हैं, बिजली तो दुकान के समय में जो बिजली नहीं होता, बात जोड़ते थे, मैं चुप रहता था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो आप देखिए, बिना आपके सिफारिश के, बिना आपके मांग के, जो इसी उत्तर प्रदेश में कुछ वीआईपी जिले हुआ करते थे, कन्नौज हुआ करता था, इटावा हुआ करता था, जहां पर लाइट हमेशा रहती थी, लेकिन महाराजगंज, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर, कुशीनगर में नहीं होती थी। लेकिन आज जोगी जी के आने के बाद एक मुश्त पूरे प्रदेश में सभी गांवों में, सभी तहसीलों में 18 से 20 घंटा बिजली देने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। व्यापारी को प्रताड़ित करता था, गुंडे चरम सीमा पे थी, उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडागर्दी वाली बन गई थी। पूरे देश से लोग उत्तर प्रदेश में आने से घबराते थे। यहाँ पे भी आम मकान बहने हमारी रात में निकलने के लिए बात होती थी कि बाद में ना निकलना पड़े हमें। व्यापारी भी कहीं ना कहीं बैंक जाने के लिए बीच मौका तलाशता था, डर लगा रहता था, भय बना रहता था कि कब किसके साथ कौन सी घटना हो जाएगी।
लेकिन आज योगी जी के आने के बाद 17 के बाद और आज के तारीख में मैं कर सकता हूं, किसी गुंडे की माई ने दूध नहीं पिलाया है जो किसी को प्रताड़ित कर सके और आज सारे गुंडे जेल के अंदर चले गए। तो व्यापारी भाइयों के लिए सबसे बड़ा सुविधा जो खुल करके वो व्यापार कर सकते हैं, उसको देने का काम योगी जी ने किया है। और जहां तक विकास का सवाल है, आजादी के बाद से जब जब चुनाव हुआ है तब तब गरीबों की ही बात हुआ। चाहे कोई राजनीतिक दल रहा हो, वो गरीबों के कल्याण की ही बात करता है। लेकिन गरीबों को आजादी के 65 साल बीत जाने के बाद भी गरीबों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाए। रुपया दर्द को वो जानते हैं। और आपने देखा होगा कि जो आजादी के 70 साल 65 साल तक की समस्या देश में थी, जो सबसे पहला काम किया उन्होंने कि बिजली 1,17,000 खंभा आपके जिले में लगा तो सब जाके सभी गांव सभी टोलों में बिजली पहुंच पाया। ये दुर्भाग्य है देश का कि बिजली भी हम सभी गांवों में नहीं पहुंचा पाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने तय किया कि 2022 तक हमको सभी गांवों में बिजली पहुंचाना है, तो पहुंचा करके दिखाया। माता बहनों का सीना जलता था, फेफड़ा जलता था। हर घर में गैस सिलेंडर देने का काम। गरीब को क्या चाहिए? हर गरीब की एक सोच होती है कि हमारा एक घर होना चाहिए, मिनिमम एक घर तो होना ही चाहिए गरीब के पास। भारत का अगर नागरिक है तो सरकार की भी जिम्मेदारी है। और मोदी जी ने जो नारा दिया सबका साथ सबका विकास, उसके आधार पर अगर आप देखें तो हमने ना जात देखा है ना धर्म देखा है। जो पात्र व्यक्ति है जिसके पास घर नहीं है, गरीब नहीं है, सबको घर देने का निर्णय प्रधानमंत्री ने दिया है। और उसके तहत आज बिजनौर में 3,000 से ज्यादा 4,000 से ज्यादा मकान बन चुका है और 3200 की 3600 मकान ऑनलाइन हुआ है। वो भी मकान जल्दी आएगा, क्योंकि वित्त मंत्री होने के नाते मैं बता रहा हूं कि अभी 23-24 का जब बजट पेश हुआ है तो फोटो तो देखे थे कि नहीं आप लोग? मेरा भी दस्तखत उस पर होता है। और प्रधानमंत्री के वादा को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है, ताकि देश में जितने लोगों का भी मकान बचा है वो सारे मकान को बनवा दिया जाए और 2024 तक वो लक्ष्य पूरा कर दिया। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा, क्योंकि हमको समय समय में सूचना मिलती थी। मकान तो दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, टोपी पहन रहा कोई और पैसा भी ले रहा 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपया तक लोगों से घूस ले। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी को आप पैसा मत दीजिए। ये प्रधानमंत्री जी आपको दे रहे हैं, हम लोग सोच कर देने वाले हैं। जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि गैस सिलेंडर पहले आया था, कुछ नियम था, फिर और सरल हुआ, फिर ही कर दिया गया। तो मकान सबको मिलना है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अभी जो 3600 का सूची है उस पर भी राजनीति खूब चल रही है। लेकिन हाँ, एक चीज का सचेत रहिएगा, 2014 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने कि मकान का, शौचालय का, बिजली का, पेंशन का सारा स्कीम चलाए। तो 2014 से 17 तक का संभव याद करिएगा, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कोई योजना धरातल तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उसको रोकने का काम किया गया। रोकने का काम किया गया कि मोदी जी का नाम होगा, ये चिंता नहीं किया गया कि गरीबों का कल्याण होगा। राजनीति के तहत कहीं ना कहीं रोकने का काम किया गया। इससे भी सचेत रहने की आवश्यकता है। जहां तक यहाँ पर व्यापारी समाज सब बैठा हुआ है, व्यापारियों के लिए तो हमारी सरकार पहले से ही बदनाम है। पहले से ये बनिया बक्कालों की पार्टी। आप लोग कहीं वोट भी दे देंगे तो आपको मानेंगे नहीं सब। व्यापारी समाज कहीं दूसरे जगह वोट भी दे जाए तो भले वो दे दे, लेकिन व्यापारी वो दूसरा पार्टी वाला मानेगा नहीं, कहेंगे सब भाजपा ही है। इसलिए मेरा निवेदन है, अगर मुझे मानते हैं, जानते हैं, मेरे ऊपर विश्वास है, तो निश्चित तौर से मैं निवेदन करने आया कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर निचलौल टाउन एरिया में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 3600 मकान जो आया है
2024 के पहले निश्चित तौर से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सबको मकान दे दिया जाए। और इस टाउन का चौमुखी विकास, अगर यहाँ विपक्ष का चेयरमैन होगा तो विधानसभा में अपना पैरवी करने के लिए, घुसने के लिए तो कोनो न कोनो विधायक एमपी के पकड़े पड़ी, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का होगा तो सैकड़ों विधायक, सैकड़ों सांसद, और कहीं ना कहीं हम सबका लक्ष्य होगा। और कल योगी जी आए थे, उनका खुद भी लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा शहरों वाली सुविधा दिया जाए ताकि विकास कराना हो मित्रों, तो निश्चित तौर से हमें कहीं ना कहीं इस पे काम करना होगा। एक मुद्दे महाराज यहाँ पे निचलौर में भी भारतीय जनता पार्टी का नगर पंचायत अध्यक्ष दुर्गा गहरी को बनाना पड़ेगा आप लोग को, ये मेरा निवेदन है अधिकार के साथ। अगर इसको कुछ भी कुछ शौक है ओके भिड़े भड़ा एक बार तो आगे भीड़ भाड़ ले। किसी व्यक्ति के नाते भारतीय जनता पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए। हो सकता कोई कार्यकर्ता गड़बड़ किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने गड़बड़ नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता को अपने चुनाव लड़ाया। अनिल वर्मा भी पिछली बार लड़े थे, दुर्भाग्य से कुछ कारण था तो मुझे मालूम है, चूक गए तो हारा था। तो भारतीय जनता पार्टी उस समय जो गरबा किए थे उनको भी सोचना चाहिए। अनिल वर्मा नहीं हारे थे, भारतीय जनता पार्टी हारे थे। और कल भी दुर्गा नहीं हारेंगे, भारतीय जनता पार्टी हारेंगे, पंकज चौधरी हारेंगे, जो भी हारेंगे। काम किया है, हमारी पार्टी की नीति है, सिद्धांत है, सबका साथ सबका विकास के आधार पर हमने सबका काम किया है। लेकिन आज जात के नाम पर, आज धर्म के नाम पर लोग वोट मांग रहे हैं, लोग देने को भी तैयार है। हमने तो जात न देखा न धर्म देखा, सबको विकास, सबका पिछड़ों के टाउन जिले का विकास कैसे हो, जिले का विकास कैसे हो, इस पे हमने फोकस किया है। इसलिए मित्रों इन सब चीजों सोच कर जरा कल्पना करिए, कोविड काल में लोग कहां थे? जब देश पे संकट पड़ा था तो सरकार आपके साथ खड़ी थी। प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि पूरे देश में जनता कर्फ्यू लगा है, जो रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं उनकी चिंता कौन करेगा, उनके घर का खाना कैसे बनेगा। और प्रधानमंत्री अन्न योजना लागू करके उसी समय से कहीं ना कहीं आज तक मुफ्त में राशन देने का काम किया ताकि कोई भी भूखा सोने ना पाए। ये चिंता प्रधानमंत्री, हमारे छोटे छोटे दुकानदार, ठेला वाले, खोंचा वाले, गुमटी वाले, जो 50 दिन 1-2 महीने में उनकी पूंजी भी समाप्त हो गई, उनको भी स्वनिधि योजना के तहत कहीं ना कहीं सहयोग देने का काम किया कि 10,000 से 50,000 तक बिना गारंटी के लोन देकर के उनको भी फिर से उनके पैर पे खड़ा करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। उस समय कहां जात के लोग थे, धर्म के लोग कहां थे? जब भारतीय जनता का पार्टी, जब सारे दल के नेता अपने अपने ट्विटर फेसबुक से केवल बात करते थे, घरों में बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी खासतौर से दुर्गा जान हथेली पे लेकर के आम जन की जो बाहर से आते थे सबकी सेवा करने के लिए एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का काम करता था। विचार करना होगा, इसलिए मैं बहुत अधिकार के साथ, अधिकार जताई ना कि ना जताई, बड़े अधिकार के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अगर मुझे मानते जानते हैं आप लोग, और मेरा भी मान है, मैं मंत्री हूं भारत सरकार का, अगर कुछ गड़बड़ भइल तो बड़ी मामला गड़बड़ हो जाएगी। अब प्रचार में ना आए लोग तब को बात आएगा। ये मेरे मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे कड़क प्रार्थना है कि जैसे हमको आप लोग अपना आशीर्वाद सहयोग देते थे, एक मरते और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। निश्चित तौर से नगर पंचायत निचलौर का हम लोग पूरा का पूरा विकास काम कराने का लक्ष्य लेकर चलेंगे और कराने का काम करेंगे। कुछ धमकी भी चल रहा है अभी, तनी साल भर से हम थोड़ा निचलौर सिसवा पर ध्यान देव थोड़ा कम के जगह बिजी है। लेकिन पंकज चौधरी 1991 से कार्यकर्ताओं के बल पर ही इतना बड़े हुए हैं, इतना पद पाए हैं, और कार्यकर्ताओं की रक्षा सुरक्षा करना मेरा जीवन भर का कर्तव्य है। और मैं आपसे वादा करता हूं किसी को भी धमकी से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक एक कार्यकर्ता के साथ मैं स्वयं पंकज चौधरी खड़ा रहूंगा, चाहे कोई भी वजह कभी आ जाए।
इसलिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी का काम करे, जनता की सेवा करे। अगर कहीं कोई बात आता है, छोटी सी छोटी बात पे भी बात आता है, उसके लिए मैं स्वयं आपकी पैरवी करने के लिए, आपके लिए खड़ा रहने के लिए मैं आपको वचन दे करके जाता हूं। लेकिन निवेदन है, आने वाले 4 तारीख को दुर्गा ग्रहणी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पे और हमारे सभासदों के भी चुनाव चिन्ह कमल के फूल पे मोहर लगाकर आप भारी मतों से जिताइए। यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।